चलें, आज भैया पूरे दिन न्यूमेरिकल करने, एक बार पकड़ बन जाएगी तो कैपेसिटर में समय कम लगेगा। सारी टेक्निक यही है, व्हीट स्टोन सेम लगेगा, दूसरा सिमेट्री वाला सर्किट सेम लगेगा, किरचॉफ लॉ भी यही लगेगा, सब कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ 2 लेक्चर ज़्यादा मेहनत कर लें ताकि कैपेसिटर आराम से और अच्छा तैयार होगा। ये सारे चैप्टर आसान आसान हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्लियर है बात? चलिए साहब आगे बढ़ रहे हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लास्ट टर्न पे मैंने समझा दिया था, अब वापस समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, धीरे धीरे सेंटेंस बोलिए। अगर हम करंट के साथ चलेंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, करंट के साथ चलने पर पोटेंशियल का ड्रॉप माइनस आई। आज पूरा दिन यही है। और कभी मुसीबत आ जाए और करंट के विपरीत चलना पड़े तो प्लस आई आर। बाकी तो हम कोशिश क्या करते हैं करंट के साथ चलने की, पर कहीं मुसीबत ही आ गई तो फिर विपरीत भी चलना पड़ेगा। क्या ये बात ओके है? चलिए अब शुरू कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को, बढ़िया। चलिए डायग्राम बनाते जाएं, बिल्कुल बातचीत बंद करें, कुछ नहीं है बातचीत में, एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद, न्यूमेरिकल स्टार्ट, खूब सारे न्यूमेरिकल करिए मन खुश करके। चलो पर्दा लगा देना भाई ये वाला। चलो अब सबसे पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं हिम्मत करना, साहस। आप कहते हो समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, परेशान, इन सबसे ऊपर होता है हिम्मत। क्या आपने पहला स्टेप हिम्मत से उठाया? जैसे बचपन में पतंग उड़ानी नहीं आती थी, अभी भी कई बच्चों को नहीं आती होगी, है ना? तो अपन क्या, भैया पतंग उड़ा के दे दो। उड़ी हुई पतंग तो सर मैं 5-10 मिनट आराम से टाइम पास कर लेता था। पतंग उड़ाना स्टेप नंबर 1 ही तो इंपॉर्टेंट है। साइकिल या बाइक चलाना, एक्टिवा चलाना, एक बार चल जाती है फिर तो बैलेंस बना रहता है, फिर तो क्या है स्पीड ही देनी है, पर एक बार स्टार्ट करने में ही बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है। उसी तरह पहला स्टेप हिम्मत, साहस चाहिए कि सब प्रश्न को शुरू करें कैसे, वो देखिए। सब लोग समझें, आज 1.5 घंटा प्रश्न करना है, आपसी बातचीत बंद करिए, मोबाइल हटाइए, कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का। यहां देखिए, सबसे पहले करंट माने। अब करंट कैसे माने? कैसे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन इतने साल से पढ़ रहे हैं, अपना अनुभव है, इतने साल से इस फील्ड में जमे हुए हैं, तो कुछ तो उसका अनुभव उठाएं। कैसे? देखिए, अब ये दोनों बैटरी है, तो यहां ये प्लस, करंट कहां से निकलती है? प्लस से, तो ये भी इधर देगा, ये भी इधर देगा, दोनों इसी दिशा में देंगे, तो यार इसी दिशा में मान लो ना यार। अरे सर 2 करंट मानू क्या? I1 I2 2 क्यों मानेगा? एक ही तो लूप है, एक लूप में तो करंट सेम रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप करंट मानो, छोटी छोटी बातें सीखो। सबसे पहला स्टेप क्या? करंट। अब करंट कैसे मानी? तो थोड़ा सा अपना अनुभव का फायदा उठाया, अरे करंट तो प्लस से निकलती है और दोनों बैटरी की दिशा एक ही तरफ है, तो अपन ने सबसे पहले करंट मानी। अब क्या करो? लूप में चलो। सर कैसे चले? देखिए हमेशा क्या होता है, दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है कामचोर, लापरवाह, जैसे करंट कैसे चलें, तो आपके दूसरे हिस्से को तेज बोलना चाहिए, अरे कुछ भी नहीं पता तो करंट के साथ चलो। चलिए, तो ये सबके साथ स्थिति है, पर जिसने कंट्रोल कर लिया ना वही आगे निकलता है। तो सबसे पहले क्या बनाई? करंट। अब बताइए किसके साथ चले? करंट के साथ चले, करंट के साथ। सब लोग बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो, ए से चलो, बोलो कुछ भी नहीं, बोलो माइनस का आई आर, मेरे बेटे आई आर, कुछ नहीं, माइनस का आई आर।
छोटे से बड़ा प्लस 3 माइनस आई आर, छोटे से बड़ा प्लस 6, लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया, 0। इसे बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप में चलना आना चाहिए। और बार बार वो सेंटेंस बोलो, जब जब रेजिस्टेंस में निकलेंगे तो माइनस का क्या आएगा, IR। अब बोलो 5 और 3 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 को उधर ले जाओ तो -9, आई कितना आ गया, 1, आई 1 आ गया। सर पूछा क्या था, पूछा है, चलो करंट तो आई गई, दूसरा पार्ट पूछा है उसने, कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 1। कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 1। अब ये सर ये नई चीज क्या आई, टर्मिनल वोल्टेज। अब हर सवाल में कुछ सीखने को मिलेगा। अब सुनो, जब भी टर्मिनल वोल्टेज पूछे, जिस सेल पर पूछे, वहां 2 डंडे निकाल दीजिए। ये 2 डंडे निकाल दिए। सर सेल तो यहीं खत्म हो गया ना, ये सेल का ही पार्ट है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पूरा सेल है। तो वापस बार बार बोलूंगा 8-10 बार, जिस सेल पर टर्मिनल वोल्टेज पूछे वहां 2 डंडे निकाल दीजिए और यहां मान लीजिए M और N। अब बताइए कहां से कहां चलूं, M से N या N से M। सही उत्तर तो है कहीं भी चलिए, पर अपने अपने नियम बना रखे अपन ने जीवन के, क्या करंट के साथ चलो। तो बता करंट कहां जा रही है, M से N। अब देखो नई स्टाइल में लगाना सिखा रहा हूं, कल भी सिखाया था, आज वापस बोलिए। M पे खड़े हैं VM, M पे खड़े हैं VM माइनस I इंटू R, छोटे से बड़ा +6 बराबर कहां पहुंच गए। सर एक बात बताओ गुप्ता सर, आपकी मर्जी पड़े जब करते हो, कभी आप 0 लिखते हो, कभी VN लिख रहे हो, मैं क्या पढ़ूं सर, क्या ही पढ़ूं आपसे, आप हर बार चेंज करते हो। दोनों सही हैं बेटा, ये किस में है, लूप में। राजा बेटा राजा, लूप में चलते हैं तब क्या आता है, 0। ये लूप नहीं है बेटा, ये है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में KVL लगाना। तो इसको कैसे लिखते हैं सीखो, M पे खड़े हैं VM, फायदा नुकसान और कहां पहुंच गए, N पर। अब बताइए, M को वहां भेज दें तो VN माइनस VM, यहां बचा -I इंटू 1 + 6, I पुट कर दो, I कितना है, तो बताइए आंसर कितना आया, 5 वोल्ट। सर मेरा -5 आ रहा है, तो वो भी सही है, हां, क्योंकि VN माइनस VM 5 आ रहा है, तो स्वाभाविक है जिसने VM माइनस VN निकाला होगा उसका माइनस। तो गुप्ता सर सही क्या होगा, दोनों सही हैं। एग्जामिनर अगर उसको चाहता है तो लिख के देगा VN माइनस VM या VM माइनस VN, कुछ नहीं लिख के दिया, इसका मतलब 5 और -5 दोनों सही है। अच्छे से देखिए, ये बड़ा फेमस सवाल है, दोनों स्टाइल आ गई इसमें। लूप में लगाना धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी हो सकता है थोड़ा कम आ रहा हो, पर धैर्य रख, परेशान मत हो। लूप में लगाना सीख, लूप में कितना आता है बोलो, कोशिश करो, 0। और ये कैसे लगाते हैं, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में। बोले क्या ये बात ओके है, बढ़ू आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो बिल्कुल बातचीत बंद करो, थोड़े बहुत जो बात कर रहे हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं बंद करो। बिल्कुल बातचीत बंद।
बातचीत से फिर क्या थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम होता है। अब क्या करें, वही पहला स्टेप होता है सर करंट माने, हर बार मजबूत होते जाइए, हर सवाल आपको मजबूत करेगा। सर करंट मानू, दूसरा ऐसा बोलेगा कहां माने, फिर वापस बोलेगा अरे यार थोड़ा सा अनुभव का फायदा उठा, दोनों प्लस इधर हैं तो खुद बता करंट क्या प्लस से निकलेगी, तो करंट ऐसे ही माने। अगर मान लो सर 2-3 बैटरी होती तो फिर क्या करते, अरे यार फिर कुछ भी मान लेते, पर यहां तो थोड़ी सी पढ़ाई का फायदा उठाना चाहिए। जब दोनों बैटरी के प्लस एक ही तरफ हैं तो करंट प्लस से निकलती है, प्लस से निकल गई। सबसे पहला स्टेप करंट की दिशा मानिए, एक एक बात समझिए। दूसरा स्टेप अब चलिए, सर गुरुजी कैसे चलूं, करंट के साथ। आ जाओ बोर्ड पे देखो, लूप में चलो। सब लोग बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे देखो। यहां से चल रहा हूं, यहां से कुछ नहीं, बोलो माइनस आई आर। सर मैं सब लिख देता हूं, तीर इधर वाला तीर आई। भाई क्या कर रहा है यार, क्या लिख रहा है, ये थोड़े लिखे जाते हैं, तो पता नहीं क्या करता है यार भाई, ये थोड़े ना लिखे जाएंगे। तो सर क्या लिखा जाता है, वोल्टेज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वोल्टेज। आई आर वोल्टेज है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा। अरे सर ये क्या है, R1 R2, भाई साहब ये सेल के इंटरनल रजिस्टर है। अच्छा गुरुजी इसको मुझे अलग बनाना चाहिए। ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे। जब जब सेल के साथ इंटर रेजिस्टेंस दे रखा हो तो बेहतर है उसको अलग निकाल के बना दो। फिर मन में आया सर लेफ्ट में बनाऊं या राइट में बनाऊं, कहीं भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर बहुत प्रश्न आते हैं, कभी मिलो आप मुझसे अकेले में बैठकर, मैं एक प्रश्न के बारे में मेरे इतने आते हैं, कोई बताता नहीं है सर, तो मेरे प्रश्न रह जाते हैं। बाकी मैं तो इतने सर, मुझे सवाल देख के पता ही नहीं चलता सर करूं क्या। कभी आप मिलो तो मैं आपको बताऊं, प्रश्न देखकर, मैं प्रश्न को देखता रहता हूं, प्रश्न मुझे देखता रहता है, पेन नहीं चलता सर कि क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्या करूं, इतनी स्थिति खराब है। पर धीरे धीरे मेहनत करेंगे तब सही होगा। चलिए तो सेल का इंटर रेजिस्टेंस उसको क्या कर दिया, अलग बना दिया। अब वापस चलिए आई, चलिए बोलिए, प्रतिरोध आते ही, रेजिस्टेंस आते ही क्या लिखा जाएगा, माइनस आई आर टू, छोटे से बड़ा प्लस ई माइनस आई आर वन प्लस ई बराबर 0, और ई 2e, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, आई कॉमन ले लो। और सर आपने गलती कर दी, आप कूद पड़े फटाफट से, आपने आई निकाल दिया, पर आई तो गुरुजी पूछा ही नहीं था। कोई बात नहीं, निकाल के रख दिया, आइंदा से गलती नहीं करेंगे। आई पूछा ही नहीं था, मैंने भावुक होकर एक बार आई निकाल दिया। आराम से करिए, खुश मन से। अब पढ़िए सवाल क्या कह रहा है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 1 इज, फिर टर्मिनल वोल्टेज आ गया, 5 बार बोलूंगा, जिस सेल पर टर्मिनल वोल्टेज पूछे वहां 2 डंडियां निकाल दो। काम करने का तरीका सीख लो धीरे धीरे, बार 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 बार। जिस सेल पर टर्मिनल वोल्टेज पूछे वहां पर 2 डंडियां निकाल दो। बराबर आओ जल्दी से। चलिए कोई बताएगा कैसे चलें, एम से कहां जाएं, एन पर, बोलो कोशिश करो। वी एम माइनस आई आर वन प्लस ई, कहां पहुंच गए, N। शायद आप समझ पा रहे होंगे। देखो मैं फिर बोलता हूं, मुझे 10 बार बोलने में कोई शर्म नहीं है बेटा। जब लूप में चलते हैं तो किसके बराबर होता है, 0। ये लूप नहीं है, इसे बोलते हैं किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में केवीएल लगाना। एम पे शुरू हुए, कहां खत्म हो गए, एन पर। अरे पर गुप्ता सर एक बात दे रखी है, टर्मिनल वोल्टेज इज, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है वी एम माइनस वी एन बराबर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब वी एम बराबर वी एन है, तो मैं वी एम की जगह क्या लिख दूं, वी एन लिख सकता हूं क्या? अब बताओ क्या वी एन और वी एन कैंसिल, तो माइनस आई आर वन प्लस ई बराबर, आओ धीरे धीरे करके। सर मैंने इसको वहां ट्रांसफर कर दिया था, कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर दिया तो भी आएगा। ट्रांसफर करने के बाद जो बना उसको क्या कर दो, जीरो। सब एक ही बात है, इसमें घबराया मत करो। अब बता दो किसको पुट कर दूं, आई पुट कर दो, आई पुट कर दो। आई कितना है, 2e बटे आर आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन। सर ई को वहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस ई, माइनस से माइनस गया, ई से ई गया। अच्छे से करो, मैथ्स है, मैथ्स गलत कर दोगे फिर कोई नहीं बचा पाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, आर प्लस आर वन प्लस आर टू बराबर 2r1, r1 r2 को वहां ले जाओ, 2r1 माइनस r1 माइनस r2, r बराबर r1 माइनस r2। मैथ्स गलत करोगे कोई नहीं बचाएगा। सिली मिस्टेक आप और मैं समझते हैं, समाज माता पिता कोई नहीं समझता सिली मिस्टेक, इसलिए ध्यान दीजिए, सतर्क होकर काम करिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, फालतू की एक्टिविटी में मत उलझिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, सोच समझ के स्टेप करिए, कैंसिल करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सही ट्रांसफर करिए। स्टार लगा के रखिए, सवाल बहुत पॉपुलर है, हर मेजर टेस्ट सीरीज सेमी मेजर में ये आपको बार बार दिखता रहेगा। जेई मेन में 2 से 3 बार आया, नीट में रिपीट हुआ है, इसलिए ये पॉपुलर प्रश्न है। इसको रटें भी नहीं, वो जरूरी नहीं है ई और ई बराबर करे, कभी यहाँ ई की जगह 2e कर देगा, ई की जगह 4e कर देगा, तो रटने से भी काम नहीं चलेगा, कुछ भी कर सकता है। आप तरीका अडॉप्ट करिए, हाउ टू हैंडल। अच्छा खुद बोलो, केवीएल कितनी स्टाइल से लगाना सिखाया गुरुजी आपने, 2 स्टाइल। लूप में लगाते हैं तो 0, और किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में भी मुझे आना चाहिए। कर दूं नेक्स्ट? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, थम्स अप करके, लिख लिया क्या? बहुत बढ़िया, आवाज साफ आ रही है, ऑडियो क्लियर है, किसी तरह का कोई ग्लिच कोई लैग? काफी दिन हो गए यार, तुम कुछ कह ही नहीं रहे कि लैग हो रहा है, बीच में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए भाई। चलो अगला, अब ये खुद करेंगे भाई। चलिए अब खुद करके बताएं। अभी बताओ ये लूप में लगाओगे या किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में लगाओगे? पॉइंट के बीच में। खुद कर सकते हो, करो कोशिश। ए से शुरू हो जाओ, वी ए माइनस आई आर, छोटे से बड़ा, प्लस 8 माइनस आई आर माइनस 1, कहां पहुंच गए? बी पर। मेरे बच्चे, हर बच्चे को देखना समझ में आना चाहिए, देख लो। अब आपके छोटे मोटे सवाल हैं जो आप शर्म से पूछ नहीं पाते हो, मैं बता देता हूं। मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि सर ये 3 एम्पियर बैटरी से जाने के बाद भी 3 रहेगी। हाँ सर, 5 ओम से निकलने के बाद भी 3 रहेगी। हाँ, क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते में करंट हमेशा सेम रहेगी। मन में आता है, एक छोटा प्रश्न जवाब दे दिया कि सर 3 एम्पियर कम ज्यादा नहीं होती, नहीं होती, एक ही रास्ता है, करंट क्या रहेगी? सेम। चलिए बोलिए कितना आंसर? वी ए 4 तिया 12, 8, 5 तिया 15 -1, तो कितना हो गया? 15 और 12
27 माइनस का 28, 28 में से 8 गया, उधर जाएगा तो +20। सर अभी समय भी है, अभी ऐसा कोई भागा दौड़ी नहीं है। मार्च अप्रैल में जब आप वन शॉट कराओगे, रिवीजन कराओगे, तब एक बार कराना। अभी सर मैं पंगे लूं क्या, एक बार बी से चल के देखूं क्या उल्टा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर उल्टा चलूंगा तो आंसर माइनस में आएगा, नहीं आएगा, देखना तो नहीं आएगा। कहीं भी चलें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलूंगा नहीं, पर अभी समय है, एक बार पंगे लेके देखता हूं ना, ताकि पता चले कि यार कुछ गड़बड़ होती है क्या। पंगे लेके देखते हैं, अब पंगे लेते हैं, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे बातें पता चलती हैं। अरे यार कहीं भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आ जाओ बोर्ड पे। अब कहां से शुरू हो रहे हैं, बी से। सभी निगाहें बोर्ड पे देखें, बी से शुरू मेरे बच्चे। वी बी छोटे से बड़ा +1। भाई साहब करंट आगे आ रही है, आप पीछे जा रहे हो। प्लस आई इंटू आर, बड़े से छोटा -8। करंट आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हो। प्लस का आई आर, कहां पहुंच गए, ए पर। क्या ये प्लस समझ में आए क्या? पूछो क्यों प्लस होए? क्योंकि आपके चलने की दिशा करंट के अपोजिट है। चलो हल करके देखते हैं। वी बी +1, 5 तिया 15, 8 4 तिया 12, 15 और 1 16, 16 और यहां वी आएगा, सही है। चलो अब वी ए माइनस वी भी चाहिए, उधर ले जाओ। अब 12 और 13, 13 और 15 28। अब बताओ +20 वही आया या माइनस में आया? वही आया। अब इससे क्या है, एक थोड़ी हैप्पीनेस हो गई, एक मन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अरे यार कहीं भी चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो सर सिखाते हैं कि करंट के साथ चलो, पर कोई किताब में या कोई ऑथर ऐसा नहीं लिखता करंट के साथ चलो। तो आपने दोनों तरफ से चल के देख लिया, अब बार बार हम थोड़ा चलेंगे दोनों तरफ से, एक बार करेंगे बस। पर अपन को समझ में आ गया किसी भी दिशा से चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर करंट के साथ चलने में क्या है, अपने दिमाग में सेट है, करंट के साथ चलते हैं तो -IR, करंट के साथ चलते हैं तो -IR, वो अपने दिमाग में क्या है, सेट हो रखा है। बोले क्या ये बात ओके है, आगे बढ़ें क्या? चलिए देख लो भाई लोगों, अगला देखो, सवाल करो खूब। एक बार डर हट जाए, एक बार चीजें समझ में आ जाएं, फिर तो क्या सवाल अनगिनत बन सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्या आप अच्छे से खेल पाओगे। अब वही पहला स्टेप, साहस, हिम्मत, करेज, करंट की दिशा मानो। अब वैसे तो कहीं भी मान लो, पर आप खुद देखो, 2 बैटरी हैं तो दादागिरी किसकी, बड़े वाले की। बड़ा कौन है, 10, तो 10 के हिसाब से करंट निकाल। तो आशीष सर ये इधर देता है क्या करंट ना, नेट करंट तो बड़े वाले के हिसाब से चलेगी। ये देख, सोचो मन में। अच्छा सर मन में एक सवाल आया, क्या 2 बैटरी हैं तो क्या 2 अलग अलग करंट देते हैं ना? करंट तो क्या आती है, नेट, और नेट में दादागिरी किसकी चलेगी, बड़े वाली। ठीक है सर, स्टेप नंबर 1 आपने खींच लिया करंट। अब बताओ लूप में चलो, लूप में चलो, चल जाओ लूप में। बोलो, ए से शुरू कर रहा हूं, बोलो बोलो। कुछ नहीं। अरे सर ये बीच में डंडी है, डंडी का तू क्या करेगा, तुझे तो वोल्टेज लिखने, यहां कोई वोल्टेज नहीं, यहां भी कोई, तुझे यहां रुकना ही नहीं है, आगे चल। तुझे तो क्या चाहिए,
रेजिस्टेंस और बैटरी, ये बीच में फालतू के ऑब्स्टेकल हैं, इनको इग्नोर कर दे, कोई मतलब नहीं है। सर 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 सर, अरे कुछ ज्यादा नहीं, आगे चलना है। ये चल कुछ नहीं, यहां आ जा, बोल कितना, माइनस आई आर, माइनस आई आर, फिर माइनस का आई आर, बड़े से छोटा -3 माइनस आई आर, छोटे से बड़ा +10, लूप खत्म, 0, लूप खत्म, 0। यहां भी एक पॉइंट नया मान लो, पी का भी पूछेगा। चलिए आई कितना आ रहा है, आई कितना आ रहा है, 10 में से 3 गया 7, 7, I1 आ रहा है भाइयों। अब मजेदार आया, सर ये VA कैसे आएगा। अब इसका कमाल आएगा, मुझे B का पोटेंशियल पता है, बता कितना। अब बता मैं क्या करूं, A से शुरू हो जाऊं, B पर पहुंच जाऊं। P का चाहिए, P से शुरू हो जाऊं, B पे पहुंच जाऊं। अब देखना, नया स्टाइल से बता रहा हूं, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पर। A से चलना है और कहां पहुंचना है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। आपने पिछले सवाल से देख लिया, कहीं से भी चलें उत्तर तो सेम आता है, तो छोटे रास्ते से चल लो ना। अब बता, ए से बी जाने का क्या ये छोटा रास्ता अपना लूं क्या, कौन सा वाला, ये वाला। क्या बात समझ पा रहे हैं, चलिए बोलिए बोलिए। ए पे खड़े हैं, VA, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कहां पहुंच गए, बी पर। अरे भाई ये तो बहुत आसान है। हाँ, और बी का पोटेंशियल कितना था, 0, बी का पोटेंशियल 0। तो बताओ VAB कितना आ गया, कोई दम वाली बात नहीं थी। सर समझ नहीं आया थोड़ा, कोई बात नहीं, एक मौका और दे। मैंने यहां का P माना। हाँ सर ये बताओ अब कैसे चलूं, तू घर पे चल के देखना, मुझे बताना कल अगली क्लास में। इस रास्ते से चलेगा तो भी वही आंसर आएगा, यहां से चलेगा तो भी वही आंसर आएगा। कौन सा छोटा है, ये छोटा है ना। पर सर इसमें करंट के अपोजिट चल रहे हैं, अभी तू पिछले सवाल में करके तो आया है ना, कैसे भी चलें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, करके तो आया है। तेरे मन में चल रहा है अपोजिट चलेंगे तो माइनस आएगा ना, तेरे मन में चल रहा है। सच्चाई ये कहां है, ये देख, ए से बी गए तो भी वो उत्तर आया, बी से ए गए तो भी वो उत्तर आया। तेरे मन में कचरा चल रहा है, उल्टा चलेंगे तो माइनस आएगा, कहां आया माइनस, दोनों में सेम आ रहा है उत्तर। इसका मतलब कहीं से भी चलिए कोई फर्क। तो ऐसे रास्ते से चलो ना जहां रुकावटें कम हो। अब बता, P से B ऐसे चल लूं, चलो बोलो, VP, VP प्लस प्लस I इंटू 5 बराबर VB। VB कितना है, कोई बताएगा VB 0 क्यों है, अर्थिंग। और I की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू रख दो, तो बता VP कितना आया, -5। सर मैं घर पे कुछ नहीं चलूंगा, कॉपी भी नहीं खोलता मैं, आप तो अभी का काम अभी सुलटाओ, अब आप बड़े रास्ते से चल के भी दिखाओ। मेरे भरोसे मत बैठो, मैं घर पे चलूंगा आंसर मैच करूंगा, इतना करना हो तो मैं खुद ही कर लेता। आप इतने समय से पढ़ा रहे हो, आप रे ऑप्टिक्स पढ़ा दिया, करंट हो गए, आप अभी तक मुझे नहीं पहचान पाए। मैं कुछ नहीं करूंगा, आप अभी करके दिखा दो। अब इस बड़े रास्ते से चल के भी दिखा दो, तो एक बार आंसर आ जाए फिर मुझे तसल्ली मिल जाएगी। आ जाओ बड़े रास्ते से चलते हैं, बड़े रास्ते से चलते हैं। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें, बताइए P से चल रहा हूं और कहां आऊंगा, B पर। बोलिए बोलिए, VP -I R, बड़े से छोटा -3 -I इंटू R, छोटे से बड़ा 10,
कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वी वी। बोलिए, आई की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी आई की वैल्यू 1, 3, 1, 10, बीबी की वैल्यू 0, तो वीपी 10, 5 प्लस 5, तो बताओ वीपी कितना? देख ले भाई, क्या है, सवाल में ऐसे खेलना पड़ता है, एक एक मेथड से करके फिर क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब आपने सीधा भी चल लिए, उल्टा भी चल लिए, दोनों से आंसर मैच कर गया। मुझे भी पता है दो दो बार नहीं चलने प्रश्न में, पर मैं आपका आत्मविश्वास तो मुझे पैदा करना पड़ेगा कि कहीं से भी करिए, किसी भी दिशा से करिए, कोई फर्क नहीं। तो दिमाग में वो गंदगी निकलेगी कैसे? अरे यार उल्टा चलूंगा तो उत्तर तो नेगेटिव आ जाएगा। कहां है, कैसा भी चलिए उत्तर दोनों तरफ से सेम आ रहा है। बताइए क्या ये बात ओके हो रही है क्या? तसल्ली से देख ले, 1 मिनट रुक रहा हूं। अब ये सारे सवाल थे सिंगल लूप, ये देख सिंगल लूप, ये भी सिंगल लूप, ये देख सिंगल लूप, ये थे सिंगल लूप। नीट में पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सिंगल लूप ही आते हैं। डबल लूप के सवाल अब मैं करा रहा हूं, थोड़े से लंबे हो जाते हैं, आने अपन को चाहिए, पर आप जितने भी देखेंगे हमेशा वो सिंगल लूप वाले ही सवाल ज्यादातर पूछता है। अब अपन चालू कर रहे हैं डबल लूप वाले क्वेश्चन। चलिए अब डायग्राम बनाइए, अच्छे से करिए। वही है किरचॉफ लॉ, 50 बार क्वेश्चन में लगाओगे ना तब जाके पेपर में लगेगा। आपको लग रहा है अरे यार बढ़िया हो गया तैयार, अब तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। 4 सवाल से पेपर में सवाल नहीं होगा। घर पर 40-50 बार अलग अलग सवालों में लगाओगे तब जाके पेपर में कॉन्फिडेंटली सॉल्व होगा। आपको भी एक ऐसा भ्रम हो रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं यार, सारे सवाल बन रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, अब मैं ही हीरो हूं फिजिक्स का। ये गलत फहमी है भाई। जब तक आप ये 40-50 बार सवालों में नहीं लगाओगे तब तक ये परीक्षा में समझ में नहीं आए। इसलिए केवल कॉन्सेप्ट समझ लेना काफी नहीं होता है, उस पर हमें क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस, तभी हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। केवल कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ओके है, समझ में आ ही रहा है। चलिए अगला लिखिए, कैलकुलेट द करंट in the middle 10 ohm resistance. Calculate the current in the middle 10 ohm resistance. चलिए अब देखें, थोड़ा अजीब हो गया सवाल। कितने लूप आ गए? 2। घबराना नहीं है, इसको भी पार कर लेंगे। सबसे पहला वो स्टेप, सर करंट कैसे मानूं? हर बार का वही लड़ाई है, धीरे धीरे दिमाग मजबूत होगा। अब देखो इसका क्या तरीका डबल लूप का, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, सबसे लेफ्ट में आ जाओ, एकदम किनारे, और लेफ्ट वाले में से आई करंट मान लो। सबसे लेफ्ट में आ जाओ और वहां से क्या करंट मान लो, आई। सर ऊपर मानू या नीचे? मर्जी पड़े जहां मान, मैं ऊपर मान रहा हूं। आई करंट आ गई, ये आई करंट, ये आई करंट। अब ये आके यहां रुक गई। बता कितने रास्ते? 2 रास्ते। माना इधर गई I1, आई में से I1 चली गई तो यहां I माइनस I1, ये I माइनस I1 यहां गई, यहां से होते हुए I माइनस I1 आई, ऊपर से I1 आई, यहां दोनों ऐड हो जाएंगी, वापस क्या हो गई, I। भाई ये 2 लूप है ना, कैसे पता चलेगा? यहां से करंट अलग मानेंगे, यहां से अलग मानेंगे, फिर बात परेशान हो जाएंगे। सिंगल लूप में तो वैसा हो रहा था, यहां तो डबल लूप है ना, तो डबल लूप में तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ जाएगी। तो अपन ने कुछ नहीं माना, अपन ने तो एक सिंगल करंट मान ली लेफ्ट से। क्या ये बात क्लियर है?
अब बताइए कितने लूप दिख रहे हैं? दो। एक इस लूप में चलिए, एक इस लूप में चलिए। अब कोशिश करना सब, धीरे धीरे बंदा बंदा बार इक्वेशन बनेंगी तो बनेगा, तो घबराने का नहीं है, पेशेंस रखना होता है। अब एक बार बोर्ड पे देखिए, बाद में लिखना, पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। चलिए किसके साथ चलें? करंट के साथ। यहां से चलते हैं, नीचे उतरूं या आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, बोलो माइनस आई आर, तसल्ली, माइनस आई आर। कहां उतर रहा हूं? नीचे, मैं भी नीचे, करंट भी नीचे, माइनस आई नहीं इंटू 10। देखता जा प्यारे, सब समझ में आएगा, घर पे पढ़, रील्स मत देख, मोबाइल मत देख, पढ़। I1 इंटू 10, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, छोटे से बड़ा, प्लस 5, लूप खत्म, 0। नियम बदल ही नहीं रहे यार, नियम बदलेंगे ही नहीं, एक ही नियम है, करंट के साथ चलने पर माइनस आई आर आता है। बार बार क्या भूल जाता है? माइनस आई आर, छोटे से बड़ा 5, दोनों नेगेटिव को वहां ले जाओ, तो 5 बराबर 10 आई 1, 5 से भाग दे दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10। पर सर फायदा नहीं मिला। क्यों बेटा फायदा क्यों नहीं मिला? सर मैं फंस गया, क्योंकि अननोन कितने हैं? 2। कोई बात नहीं, मन खुश हो रहा है, एक लूप तैयार और है, नोट कर। चलिए लूप 2 में आइए। लूप 2 में करंट के साथ ऊपर से देखिए, करंट भी आगे, मैं भी आगे, आई, अरे आई थोड़ी कठिन है, पर परेशान नहीं होंगे, आई माइनस आई 1 इंटू 10, बड़े से छोटे माइनस 5। खबरदार, ध्यान दो ध्यान दो, यहां आए, यहां नीचे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भाई साहब आप ऊपर जा रहे हो पर करंट क्यों? सर हमें तो लूप को बंद करने के लिए ऊपर जाना ही, पर करंट कहां आ रही है? बेटा पहली बार प्लस का आई आर, देख ले, पहली बार, स्वागत करिए इसका, पहली बार आया है। बताइए माइनस का 15, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या प्लस क्यों आया बताइए, कोशिश करिए। हमें लूप को बंद करने के लिए कहां जाना था? ऊपर, पर प्यारे करंट कहां रही थी? नीचे। ये देख, हम लूप को बंद करने के लिए कहां जाएंगे? ऊपर, करंट कहां रही है? नीचे। एक बार समय लगता है समझाने में, जब 5 सवाल करते हैं ये सब चीजें दिमाग में खट 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 दौड़ती हैं। अब बताइए क्या करें? ब्रैकेट खोल लें, माइनस 10 आई, माइनस का 10 आई, प्लस का 10 आई 1, माइनस का 15, प्लस का 10 आई 1। तो पहले आई लिखो, माइनस का 10 आई 1 20 आई 1, और 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, 5 के पहाड़े से काट दें, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15। देख लो, तसल्ली से बनाओ। प्लस माइनस की भयंकर गलतियां होती हैं, पेशेंस के साथ खेलिए। वो गलतियां प्रैक्टिस से ही दूर होंगी, प्लस माइनस की गलतियां होंगी, घर पे भी होंगी, आंसर मैच नहीं करेंगे, काटा कूटा होगा। पेशेंस रखना, पेशेंस रख लोगे तो निकल जाओगे। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो? पास पास लिखो। बचपन में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन, बचपन में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को पास पास लिखो। अब खुद बताओ, क्या ये ऐड करने से काम हो जाएगा? ऐड करते ही ये तो कैंसिल हो गया। सर अगर कैंसिल नहीं होता तो? याद करो, किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, याद आ रहा है? यहां नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वो तो क्या हो रहे हैं? कैंसिल। 1 + 3 2i1, अच्छा यहां इधर, तो ये 4, तो ये कितना हो गया? 6i1, तो i1 आ गया 4/6। हो गया। अब ये नहीं आने का कारण यही है,
थोड़ा सा सवाल क्या 2 मिनट, पौने 2 मिनट में सॉल्व होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि उसने आपसे नया पूछ लिया, लगाना किरचॉफ लॉ ही है। तो उसको लगता है जब मुझे किरचॉफ लॉ ही पूछना है तो मैं सिंगल लूप में ही पूछ लूंगा। डबल लूप में कौन सी नई चीज हो गई, सिर्फ आगे क्या जुड़ गई, मैथमेटिक्स जुड़ गई, फिजिक्स तो वही रही। कितनी बार लॉ लगाना पड़ा, 2 बार। अब मन में ख्याल आ रहा है, यार गुरुजी आपने एक नोडल भी तो पढ़ाया था, वो क्या भूल गए क्या आप? इस सवाल को क्या नोडल से करके देखें क्या, चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये लिखा हुआ थोड़ी ना आएगा पेपर में, नोडल से करो, ये व्हीट स्टोन है, ये मीटर ब्रिज है, ये सिमेट्री है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों की यही समस्या होती है, सर पता नहीं चलता है कि लगाना क्या है, सिमेट्री लगाऊं, व्हीट स्टोन लगाऊं, किरचॉफ लॉ लगाऊं, नोडल लगाऊं। तो ये आपकी समस्या नहीं है, सभी की है। तो फिर इस समस्या का आप उत्तर दो सर, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर एक ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे से आप प्रैक्टिस करते जाओगे, सवाल देखकर आपको आइडिया लगता जाएगा कि यहां कौन सा मेथड काम करेगा। चलिए अब यही प्रश्न वापस कर रहा हूं, लिखिए यही क्वेश्चन फिर से। अब करता हूं किससे, नोडल एनालिसिस से। अब यही क्वेश्चन करता हूं नोडल से। तूने तो बैटरी उल्टी बनाई है बेटा। भाई बैटरी के टर्मिनल सही बनाना, बैटरी के टर्मिनल उल्टे बना दोगे प्लस माइनस, पूरा सवाल खराब हो जाएगा, घर पे परेशान होते रहोगे इक्वेशन में। ये सही करो 5। अब यही प्रश्न सेम आपको नोडल से करके दिखाता हूं, रिवीजन भी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हाँ यार नोडल से भी ठीक लग रहा है सवाल, तो आंसर भी वही आ रहा है, ठीक हो गया मामला। करके देखते हैं, रिवीजन भी होगा आपका। आइए बोर्ड पे देखें, अब सब देख चेक करिए बोर्ड पर। देखें अब नोडल, नोडल बोर्ड पे, यहां 0, यहां 0, यहां 0, छोटे से बड़ा 15, छोटे से बड़ा 5, अपने आप पता चलेगा x। ऐसे ही तो सीखते हैं। कभी कभार क्या होता था, सभी जगह वोल्टेज अपने आप पहुंच जाता था, पर आप देखिए वोल्टेज अपने आप नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब x। अब आपको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जिसने पढ़े हैं उसने 15-20 सवाल डीपीपी नंबर 3 और 4 के कर रखे थे कि अच्छा सर यार अब वोल्टेज नहीं पहुंचा तो क्या माने, x। जिस दिन पहली बार समझाया था उस दिन बड़ी दिक्कत आई थी। ये रिवीजन का फायदा है। जब आप फरवरी मार्च अप्रैल में हम आपको रिवाइज कराएंगे, ये जो पढ़ाने में हमें 14 लेक्चर लगते हैं, एक लेक्चर में पूरा कनेक्टिविटी के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे सारे। और आप देखोगे अरे सर आपने कॉपी में एक भी बात ऐसी नहीं छोड़ी जो आपने सब पढ़ा दी एक ही लेक्चर में। क्योंकि एक बार समझाने में समय लगता है, बाद में रिवीजन में इतना समय नहीं लगेगा। ये x, अब बताओ सारी करंट को क्या मान लो, आउटगोइंग। ये I1, I2, I3। अब बताओ इस पॉइंट पर इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, खुद करिए। इनकमिंग, इनकमिंग 0, आउटगोइंग I1 प्लस I2 प्लस I3। बताइए I, अब I का फॉर्मूला याद हो नहीं तो यहां लिख देता हूं, I बराबर डेल्टा V बाय R, I बराबर डेल्टा V बाय R। अब बताइए I1, I1 ईमानदारी से बताइएगा, x माइनस 0 अपॉन 10, I2 x माइनस 15 अपॉन 10, I3 x माइनस 5 बटे 10। बताइए 10 एलसीएम ले लें, x x x 3x, 5 और 15 20, 0 भेज दीजिए तो 3x माइनस 20
x आया 20/3। ध्यान दो, कभी भी x आंसर नहीं होता है, ये आंसर नहीं है, ध्यान दीजिए। इसको कभी भी मैच नहीं करना चाहिए, मैंने आपको हमेशा बताया है। क्या मैच करनी चाहिए? करंट। अब पूछा क्या था? बीच वाले 10 ओम में, बीच वाले 10 ओम में बताइए क्या जा रही है? I1। I1 पूछा है, I1 कितना है बताइए? x माइनस 0/10। बताओ 20/3 माइनस 0/10 कितना? 2/3। कितना आ रहा था उसका? वो देखें 2/3। एग्जैक्ट आंसर। उल्टा आपको लगा होगा यार ये ज्यादा आसान लग रहा है, नोडल वास्तव में आसान है, पर आना किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी है, आना चाहिए। इससे भी सॉल्व करना अपन को आना चाहिए। ये आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप क्विक कर पा रहे हो, उसके 10 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे, वो भी तैयार हो जाएगा। फुल मैथमेटिक्स है करंट में, आप देख लो कॉन्सेप्ट कम है, मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। बोलिए, अब एक और क्वेश्चन और करके देखें। चलिए अगला करें। लिखें, इफ, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। लिखें, इफ द डिफ्लेक्शन इन द, ले चलो बातचीत बंद करो, इफ द डिफ्लेक्शन इन द galvanometer is 0, if the deflection in the galvanometer is 0, then find the value of resistance R. Find the value of resistance R. अब सीखें इसको तरीके से, किरचॉफ लॉ से करके दिखाता हूं, जंक्शन नोडल से आप करके देखना। सबसे पहले वही तरीका, जो शब्द बोल रहा हूं दिमाग में बैठाइए ताकि आपको सेटिंग सेट हो। सबसे पहले लेफ्ट में आओ, सबसे पहले लेफ्ट में आओ, लेफ्ट से करंट क्या मानो? आई। अब देखते जाना बोर्ड पर, आई यहां के रुक गए, बताओ कितनी ब्रांच? 2। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर ठहरो सर, सब्र करो, वो कह रहा है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहां करंट भेजनी ही नहीं है। तो बता क्या ये आई पूरी नीचे निकाल दूं? बात को समझने का प्रयास कर बेटे। सर पिछले सवाल में तो आपने बांटी थी सर। बिल्कुल, मैं बात सही है, मैं रुका भी था, देख मैं रुका भी, मैंने ईमानदारी रखी, मैं जल्दी नहीं भागा, मैं रुका रहा, मैंने तुम सबका वेट किया। देखो सब बराबर आ जाओ, अपन करंट को बांटेंगे बेटा, बेटा करंट को बांटेंगे बेटा अपन सब। पर फिर मैंने सवाल देखा तो कह रहा गैल्वेनोमीटर में तो करंट जा ही नहीं रही है, मतलब उस ब्रांच में तो करंट जा ही नहीं रही, फिर काय को भेजूंगा? मैंने कहा भेज दिया? नीचे। बता क्या ये बात ओके है? फिर वही लूप लगाओ, अब कोशिश करो, 10 बार हो गया, अब क्या गलती करते हो? करंट के साथ चलो, बोलो छोटे से बड़ा +10 माइनस आई इंटू आर, नीचे उतरे माइनस आई इंटू आर, लूप खत्म। 10 बराबर आई इंटू 400 आई इंटू आर। फंस गए क्यों बेटा? क्यों फंस गया बेटा? सर आई भी अननोन है, आर भी अननोन है, सर कैसे सॉल्व करूं आप बताओ गुरुजी? 2 अननोन हो गए सर, मैं यहां आके फंस गया। कोई बात नहीं है, अपने आप रास्ता दिखेगा बेटा, चिंता मत कर। सर क्यों फंस गया बताइए? क्योंकि बेटा कितने अननोन है? 2, आई भी अननोन है और आर भी अननोन है।
तो अब आप खुद बताओ, मन में आ रहा होगा क्या करें। सर एक लूप और दिख रहा है ना पास में, इसमें भी घूम आओ। ठीक है सर, इसमें भी घूम लेता हूं, लूप नंबर 2 में घूम लेता हूं सर। लूप नंबर 2 में अब बोर्ड पे देखना ध्यान से, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देख, लूप नंबर 2। यहां कुछ नहीं, जीरो। सर जीरो क्यों लिखना, कुछ नहीं तो छोड़ो। ठीक है भाई, कुछ नहीं, बड़े से छोटा, -2, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ध्यान दे, आप ऊपर जा रहे हो, प्लस। ये देख, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट। दूसरी बार हुआ है धोखा, दूसरी बार धोखा हुआ है। आप ऊपर जा रहे हो, करंट। अगर हम करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस आई इंटू आर। निशान लगा दिया है ताकि ध्यान रहे, जब जब धोखा खाएं तब तब निशान लगा दें, ताकि अगली बार उन दोस्तों से सावधान रहें कि मैंने इस पर विश्वास किया था, इसने मुझे धोखा दिया है, अब मैं इससे बात नहीं करूं। इसे अपना समझ के मैंने इसको सारे सीक्रेट बताए और इसने ही मुझे धोखा दे दिया। इसलिए निशान लगा दीजिए उस पर कि अब इस पर विश्वास नहीं करना है, प्लस आई आर, क्योंकि आप करंट के कहां जा रहे हो, अपोजिट। तो बताओ, -2 को उधर ले गए तो आई आर बराबर 2। यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, 2/r। अब इक्वेशन 1 में आई की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। अपने आप करो। आर से आर कट गया, 2 को वहां ट्रांसफर कर दो। पन्ने पलटो, देखो काफी सारे क्वेश्चन हो गए। कल भी लास्ट लेक्चर में भी केवीएल के 3 कराए थे जब पहली बार पढ़ाया था। अब इन प्रश्नों को एक बार वापस से रीअटेम्प्ट करिए, आपको सब एक जैसे लगेंगे। अरे सर एक ही तो बात सिखा रहे हो आप, लॉ लगाना, इक्वेशन लिखना, करंट के साथ चलोगे तो -IR, करंट के अपोजिट चलोगे तो +IR। बात मेरे समझ में आ जाएगी, प्रश्न बनेंगे, चीजें क्लियर होती जाएगी। बताइए क्या ये बात ओके है, आगे बढ़ें क्या? चलिए, हाँ जी, ओपन मान लेना, ये यहां तो करंट जा नहीं रही है, बिल्कुल ओपन है, ये नहीं जा रही है। नहीं, ये लूप तो किरचॉफ लॉ तो कहीं भी लगा सकते हैं, ओपन में, क्लोज में, कहीं भी लगा सकते हैं। इस लूप में चल रहे, इस ब्रांच में तो करंट है ना। चलिए भाई, लिखना शुरू करिए। सेल, अब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, अपने तो सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको एक हल्का फुल्का बता देता हूँ। ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है, वास्तव में इसे लिक्विड नहीं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये जो रॉड्स दिख रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। एक एनोड होता है और एक कैथोड। चलिए लिखना शुरू करें। सेल करता क्या है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कोई नीट लेवल पे तो नहीं पूछता, 9वीं 10वीं का बेसिक साइंस का सवाल है कि सेल करता क्या है। तो सेल केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, दो तरह के सेल होते हैं। इस पूरी स्लाइड से कोई सवाल नहीं है, पर बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होती है, फिर हम टॉपिक को आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला लेक्चर पूरा इसी पे न्यूमेरिकल है। सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होते हैं ना, वो रिचार्जेबल नहीं होते। जैसे अपनी घड़ी में डालते हैं अपन, रिमोट में डाल दिया, काम में हुआ, उसको फेंक देते हैं। जबकि कुछ होते हैं रिचार्जेबल, हमने इसमें डाल रखा है, देखिए आप, ये रिचार्जेबल है, बाहर चार्ज करते हैं, अभी इनको क्लास के बाद चार्जिंग पे लगा देंगे। तो ये क्या है, रिचार्जेबल। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल है। जबकि घड़ी में जो सेल डाला, रिमोट में जो सेल डाला, वो इरिवर्सिबल है। एक बार रिएक्शन खत्म हो गई, सेल डिस्चार्ज हो गया, फेंक दिया। जबकि ये कैसे हैं, रिचार्जेबल। तो प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उसमें रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती हैं। जबकि इनको बार बार क्या किया जा सकता है, रिचार्ज। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने की को बंद किया, की को बंद करते ही सर्किट में क्या फ्लो करने लग गई, करंट। बेटा बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, पर यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर यहां कौन है, आयन्स। कौन है, पर जब आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा तो उसको किस में से होकर गुजरना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट में से। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो रुकावट पैदा करता है, उस रुकावट को क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं अपने शब्दों को धीरे धीरे फिर बोलता हूं हिंदी में। बाहर तो तार में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये तार है, इस तार में जब करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट कहलाता है। तार में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए आयंस को किसमें से होकर गुजरना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट जो रुकावट पैदा करता है, उस रुकावट को ही क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस बातों पर डिपेंड करता है, सर मैं तुक्के मारूं क्या, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, इलेक्ट्रोड के नेचर पर, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर, कितना एरिया इसका डिप है उस पर, बहुत सारी बातों पे क्या डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए लिखना शुरू करिए। द रेजिस्टेंस offered by electrolyte itself in flow of current is called internal resistance। इस स्लाइड से कोई सवाल नहीं बनता, बस एक बेसिक आना चाहिए। सेल का जो ईएमएफ होता है, इसका नाम गलत है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, ये इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसे वोल्ट पढ़ते हैं।
इसका यूनिट वोल्ट है, मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब गलत नाम रख दिया। गांव में नाम रख देते हैं भोला राम, सबसे दुष्ट है वो, पर नाम रख दिया भोला राम, माता पिता ने रख दिया, तो मिसनोमर है, नाम गलत है, कर्म कुछ अलग है उसके, नाम रख दिया भोला राम, है ना। तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा लग रहा है फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन है, नहीं भाई, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ये पूरा, ये पूरा, ये क्या कहलाता है, सेल। ये क्या है, ईएमएफ। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है सर? मान लो आपको कोई बल्ब चलाना है, कोई यहां पे आपको प्रेस चलानी है, आपको रिमोट चलाना है, तो उस रिमोट का, उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, उसे क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बताइए क्या ये बात ओके है? एक बार डायग्राम बना लीजिए। सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सब की सब खेलना है। अब 10 मिनट थोड़ा इसके फॉर्मूले बताता हूं, अगला 1.5 घंटा, अगला लेक्चर केवल इस पर क्या चलेंगे, न्यूमेरिकल्स। मॉड्यूल लेके आइएगा, खूब सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, है किरचॉफ लॉ ही है पूरा का पूरा। चलिए चेंज करूं क्या स्लाइड, जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, लिख लिया क्या बेटा? एक बार थम्स अप कर दो, लिख लिया हो तो बढ़े आगे। चलिए आइए, अब बोर्ड पे समझिएगा, बोर्ड पे समझिएगा। ध्यान से देखना, उसी सर्किट को अब इसमें काफी बातें समझते हैं, देखते जाइएगा। चलो अब एकदम बातचीत बंद करो, 4 पॉइंट है, 10 मिनट है, 4 पॉइंट समझ में आएंगे, बातचीत बंद करो। सबसे पहले देखो ये क्या है, सेल। फिर वही करंट कहां निकालें, अरे सर एक ही सेल है, इसमें तो का ही दिमाग लगाना, कहां से निकलेगी, प्लस से, ये प्लस से करंट। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया, फटाफट से किरचॉफ लॉ अभी 10 बार लगा के आए। सर अब मेरी स्पीड बन रही है सर, चल लगा, कुछ नहीं, बोल, माइनस का आई आर, माइनस का आई आर प्लस ई बराबर, तो बता, ई बराबर आई आर प्लस आई आर, तो ई आई कॉमन लिया, आर प्लस आर, तो आई आ गया ई अपॉन आर प्लस आर। सर याद हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। फिर मैंने आपसे पूछा टर्मिनल वोल्टेज बताओ, अरे सर ये भी आज आपने 3-4 बार सिखाया, अब ये तो चीजें रिपीट हो रही हैं सर, अच्छी बात है ना, रिपीट हो रही हैं। टर्मिनल वोल्टेज, सर 5वीं बार बोलो, जिस पर टर्मिनल वोल्टेज चाहिए 2 डंडे निकाल दो। हाँ सर, मामला ठीक हो रहा है सर, 2 टर्मिनल वोल्टेज। बार बार वो शब्द बोल रहे हो सर, वो बातें मेरे दिमाग में सेट हो रही हैं, मुझे प्रश्न समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सर। अब बताओ सर कैसे चलूं करंट के साथ, बी से ए या ए से बी? सर आज आपने ये भी प्रूफ कर दिया, कहीं भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादा बेहतर है अगर ऑप्शन है तो करंट के साथ चलो। बोलो बोलो, चिल्लाओ, बी से खड़े हो, वी बी माइनस आई आर प्लस ई बराबर वी ए। वी बी को वहां ले जाए, वी ए माइनस वी बी लिखिए, सब वही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना कुछ अलग से पढ़ रहे हैं, बस वो न्यूमेरिकल थे और वही चीजें अब आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं। अब इनको रिजल्ट की तरह याद करेंगे, धीरे धीरे याद होती जाएंगी बातें। बहुत आसान चैप्टर है भाई, फुल स्कोर, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, बहुत आसान आसान चैप्टर, मैग्नेटिक फैक्ट, इनको बढ़िया तैयार कर लो तो तैयार हो जाएगा। हाँ वहां से भी निकाल सकते हैं, नहीं उसमें कैपिटल आ रहेगा, वो चीज और ये दोनों बराबर होंगे, उसमें फॉर्मूला आ जाएगा, वो हो जाएगा आई इंटू आर। अब कभी कभार पूछा था पावर डिसिपेटेड इन द लोड रेजिस्टेंस आर, इस एक्सटर्नल का दूसरा नाम मेरे बेटे लोड रेजिस्टेंस। लोड
इस एक्सटर्नल का दूसरा नाम लोड रेजिस्टेंस। पहले बराबर आइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले आराम से कर लीजिए। अगला लेक्चर इन्हीं पे खूब सारे प्रश्न, फिर इसी सेल के कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं आपने, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब टर्मिनल वोल्टेज का एक फॉर्मूला आ गया, E माइनस आई आर। याद करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अभी चलेगा। दो डंडों के बीच में किरचॉफ लॉ लगा लीजिए। अब ये पावर क्या होता है सर, 10वीं कक्षा याद करूं क्या? हाँ, पावर का फॉर्मूला याद है, बहुत फेमस था, आई स्क्वायर आर। सर पावर डिसिपेटेड क्या होती है? अरे भाई यहां पर ये तार गर्म हो जाता है, तो ये शक्ति को क्या करता है? डिसिपेट करता है। बल्ब, किसी रेजिस्टेंस को हाथ लगाइए, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आप देखें कुछ समय तो वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गीजर इसी पे तो बेस्ड है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। करंट को फ्लो करते हैं और जो अंदर फिलामेंट होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यही तो होता है। तो आई स्क्वायर आर, आई को पुट कर दें तो आई कितना था? ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। पर इसे रटे नहीं, इतना गंदा फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक याद करें वो ज्यादा अच्छा है। मॉड्यूल में दे रखा होता है पर आवश्यकता नहीं, काहे याद करना इतना कठिन सा। जब हमें आई पता है तो हम आई स्क्वायर आर खुद ही कर लेंगे। इसमें एक बात पूछी जाती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी? कुछ कुछ पुराना याद आ रहा है, जब इंटरनल बराबर क्या हो जाता है? वो तो सब ठीक है, आ जाएगा, पर इस शब्द को सर समझाओ। पावर ट्रांसफर ये क्या होता है? जैसे सर पैसा ट्रांसफर, तो पिताजी भेजते हैं और मुझे मिलता है, तो ट्रांसफर हुआ, फादर ने मुझे ट्रांसफर किए। तो सर इन शब्दों का मतलब समझाओ ना। पावर ट्रांसफर, कौन ट्रांसफर कर रहा है और कौन खर्च कर रहा है? सब मेरे वाले केस में ना पिताजी ट्रांसफर करते हैं और मैं उड़ाता हूं सर, ये है सर मेरे केस में। इस केस में बताइए कौन दे रहा है पावर? बैटरी। बैटरी पावर ट्रांसफर कर रही है, किसको? रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस उसको क्या कर रहा है? डिसिपेट। शब्दों को खेलिए ना, केवल रट रट के काम थोड़े चलेगा। ऐसा थोड़ी ना, आपने फिजिक्स को बायो मानते हो, आप फॉर्मूले रट लो काम चल जाएगा। कोई हलवा थोड़ी ना है कि डोना लिया और लपक लिया, हलवा नहीं है भाई ये। इसको, इसके लिए बुद्धि चाहिए, ये सब्जेक्ट अलग है यार, ये तीनों में राजा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में राजा है ये, इसके लिए मेहनत चाहिए। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब पावर ट्रांसफर तो कर कौन रहा है? बैटरी। कर किसको रही है? रेजिस्टेंस को। अब मुझे मैक्सिमम करना है तो हम बेसिक मैथ्स में सिखाते हैं मैक्सिमम मिनिमा। जब भी मैक्सिमम मिनिमा करना हो तो पहला डेरिवेटिव जीरो। डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा, डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, सीधा जो आंसर आता है वो बता रहा हूं, आपको याद भी है, आर बराबर आर। इसका मतलब जब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाए तब तब बैटरी द्वारा जो पावर ट्रांसफर होती है वो मैक्सिमम होती है। बढ़े आगे। अब लास्ट पॉइंट छोटा सा, इसी फॉर्मूले को वापस देखें, V बराबर E माइनस आई आर। अब मुझे R चाहिए, इसको वहां ट्रांसफर कर दीजिए, उसको वहां कर दीजिए। R चाहिए तो E माइनस वी अपॉन आई, तो R बराबर E माइनस वी। आई की जगह थोड़ा ध्यान दीजिए, ओम्स लॉ बोल लो तो एक बार, ओम्स लॉ बोलो तो, मुंह खोलो। V बराबर, सब बोल लो, V बराबर, तो I की जगह V बाय आर। R कहां जाएगा घूम के? ऊपर। ये भी एक फॉर्मूला काम आता है, सवाल को जल्दी सॉल्व कर देता है। बताइए।
क्या बात ओके है? अब अगले लेक्चर में सभी मॉड्यूल जरूर लेके आइएगा, बात है? चलिए।